मेरे दिमाग में थॉट ये आता है कि टीवी एक्टर क्या होता है और ओटीटी एक्टर क्या होता है और बॉलीवुड एक्टर क्या होता है। आई थिंक एक्टर इज एन एक्टर। मैं चाहती थी बचपन से कि मेरी शादी बहुत धूम धड़ाके से हो, और जैसे जैसे रियलाइजेशन हुई टाइम की और लाइफ की, आई थिंक 12-1 बजे के करीबन बहुत सन्नाटा था, पर एक अलग सी शांति भी थी Yeah. और अलग सा एक माहौल था। आई थिंक वो स्ट्रीट्स में, ऑन स्क्रीन भी आप हमारी केमिस्ट्री देखेंगे तो दैट और मुझे अगर रिफ्लेक्टेड कुछ दैट। खाने का मन है तो मैं धीरज से बोलती हूँ सेट पे मुझे ये चाहिए, तो आ जाता है एकदम अच्छे से। Hello Dheeraj and Hello. hello Divya. Welcome to Hello. Bollywood Now. Thank you. Firstly तो congratulations for Tatlu Buzz. थैंक यू। लोगों को बहुत पसंद आ रहा है ट्रेलर। कमेंट्स के अगर आपने कमेंट्स देखा होगा आपका खुद का तो आपको पता चला होगा कि लोग कितना प्यार दे रहे हैं जी। सो सबसे पहले तो मैं चाहती हूँ आप दोनों बताएं तत्लूबाज है क्या, बिकॉज हमें तो पता चल गया बट ऑडियंस जानना चाहेगी तत्लूबाज क्या है। असली टटली, बट असली टटलूबाज टटलूबाज क्या के है? मुंह से सुनो ये असली टटलूबाज के मुंह से। यूपी की लैंग्वेज में ना अ कॉन आर्टिस्ट अ कॉन मैन, दे कॉल अ कॉन आर्टिस्ट अ कॉन मैन अ टटलूबाज। तो टटलूबाज उसको बोला जाता है जो लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं, एक्चुअली कॉन करते हैं। सो इसमें जो कॉन मैन है वो है बुलबुल त्यागी। बुलबुल त्यागी का किरदार मैं निभा रहा हूँ एंड कैसे स्टोरी अनफोल्ड होती है, कैसे मैं दिशा से मिलता हूँ जो इनका किरदार है, कैसे मैं इसाबेल से मिलता हूँ जो नरगिस का किरदार है, और कैसे चीज़ें आगे बढ़ती हैं और कैसे कौन किसको टटलू बनाता है। दैट्स अ स्टोरी। ओके सो टटलूबाज तो आप बन ही गए हो बट आपने कहा यूपी में इसे टटलूबाज कहा जाता है सो आई एम श्योर इसकी शूटिंग भी कुछ ना कुछ यूपी में हुई होगी। एब्सोल्युटली, वी शॉट इन द वेरी रियल लोकेशंस। बनारस में हमने शूट किया, हमने रायबरेली, लखनऊ, अलीबाग, गोवा, मुंबई, हमने काफ़ी जगहों पे शूट किया। ओके सो ऐसा भी कहा जाता है ना, बिकॉज मैं खुद यूपी से हूँ बट मैंने डायलॉग्स बहुत सुने कि यूपी में बहुत ठगा जाता है, तो क्या कहना चाहेंगे, कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका यूपी में shoot मेरा तो करके? एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा। आई मीन ठगने वाली तो कोई बात नहीं थी। द पीपल वर वेरी स्वीट। हम लोग बनारस में एक्चुअली में वी वर शूटिंग ऑन द मेन रोड, आई मीन ऑन द रोड, एंड काफ़ी ज़्यादा क्राउडेड था, लेकिन किसी ने ठगने की कोशिश नहीं की। वॉट दे वर लुकिंग फॉर जस्ट अ सेल्फी विद अस, एंड हम लोगों का खाना भी वहाँ पे, मतलब द फूड एक्सपीरियंस वाज ग्रेट। बनारस का खाना मशहूर है, हम लोगों ने वहाँ की चाट वगैरह खाई, आलू चाट, टमाटर चाट। टमाटर चाट, एंड सीन में इनफैक्ट सीन में एक सीन है जिसमें दिशा और बुलबुल का एक सीन है जिसमें शी इज ईटिंग द लोकल चाट देयर रात को 1 बजे। हाँ, और बड़ी प्यारी प्यारी बातें की हमने। तो ठगने वाला कोई एक्सपीरियंस नहीं था, बल्कि मज़े किए हमने वहाँ पर। यस ऑल्सो दिव्या, अगर बनारस में आपने घूमे तो बनारस की गलियों का एक अलग ही एक्सपीरियंस होता है। सो शूट करते करते आपने खुद के लिए क्या मेमोरीज वहाँ पे बनाई है? उनकी अदर देन शूटिंग विद मी, हाँ, अदर देन शूटिंग विद मी। अदर देन शूटिंग विद यू, हमारी गलियों का भी एक आपने ट्रेलर में छोटा सा एक सीन देखा होगा जहाँ मैं वो बनारस की जो लोकल रिक्शा है मैं उसमें बैठी हूँ और ये मेरा पीछा कर रहे हैं साइकिल पे ऐसे बड़े प्यार से। तो वो इनफैक्ट वो जो लेन थी वहाँ पे हमने बहुत रात को शूट किया था, 12-1 बजे के करीबन। बहुत सन्नाटा था, पर एक अलग सी शांति भी थी और अलग सा एक माहौल था। आई थिंक वो स्ट्रीट्स में इतनी कलाकारी देखने को मिलती है, इतनी पेंटिंग्स हैं, लोगों ने One of the most beautiful places, I believe, I इतनी mean. छोटी छोटी-छोटी छोटी गलियों गलियाँ, में। yeah. तो आई थिंक जितना बॉम्बे में हम चाहते हैं कि बड़े बड़े रोड्स हों, बड़े बड़े रोड्स देखें हम, बनारस में उतना ही ये छोटी छोटी गलियों का हमें बहुत मज़ा आया। सो शूट भी हुआ है और वहाँ मस्ती भी की है। घाट भी बहुत अलग अलग है वहाँ पे, अगर जी। आप लोग घूमे होंगे। जी गंगा आरती आप लोगों ने देखिए एक्सपीरियंस हम किया लोगों या ने नहीं? इनफैक्ट सीन किया है उस जी, गंगा आरती जी। में, हमारा एक पूरा सीन हुआ है बोट पे जिसपे हम दोनों और पीछे फिर से गंगा बातें आरती कर चल रही है। हैं। हाँ। और वहाँ पे इतने सारे घाट थे, मतलब मणिकर्णिका से लेके गंगा आरती का घाट, मतलब वो बोलते हैं ना पूरा लाइफ एंड डेथ साथ में, हाँ। वो सारी चीज़ें देख के ना मतलब आई थिंक द होल सिटी इज सो ब्यूटीफुल, एवरी कॉर्नर अबाउट, एंड इट्स वेरी ओल्ड सिटी ना, सो उसके एक अलग ही Oldest आर्किटेक्चर, ओल्डेस्ट, वन ऑफ द ओल्डेस्ट Oldest. सिटीज हियर। उसका आर्किटेक्चर पूरा अलग है सब कुछ, एंड वाइब भी अलग है उस सिटी की। आप जाते हो वहाँ पर, चाहे जितनी भी, जब हम लोग शूट कर रहे थे इट वॉज वेरी वेरी हॉट, बहुत गर्मी थी, लेकिन वो गर्मी से ज़्यादा वहाँ की जो लोकल लाइट्स हैं, वहाँ के खाने का, उसका ज़्यादा मज़ा था। यस तो ट्रेलर में भी आपके जो कई अलग अलग लुक्स देखे गए, तो मुझे तो देख के लग रहा है, क्योंकि जितना मैं आपको जानती हूँ बहुत पहले से, आप खाने से लेकर हर एक चीज़ में आपका अलग ही अंदाज है, बट जो मतलब जो आपने लुक दिखाया आपका वो भी काफ़ी अलग अलग है। सो आपने खुद पर कितनी मेहनत की है उसके लिए? यार पूरी टीम ने मेहनत किया। आई मीन हम वी डिड वर्कशॉप्स जिस पे लैंग्वेज के ऊपर काम किया गया, किरदार के ऊपर काम किया गया, कैरेक्टरिस्टिक्स के ऊपर काम किया गया, आपके लुक्स स्पेशली बॉडी लैंग्वेज के ऊपर काम किया गया, एंड आई थिंक विभू डिड अ ग्रेट जॉब विद दैट, आर्ट डायरेक्टर विभू कश्यप एंड इवन द क्रिएटिव डायरेक्टर अमन। इन लोगों ने काफ़ी मेहनत की, एंड हम वी मेड श्योर कि जब हम सेट पर जाएंगे तो बिल्कुल प्रिपेयर्ड होके जाएंगे।
अपने कैरेक्टर्स के अंदर रम के जाएंगे एंड दैट्स व्हाट वी डिड व्हेन वी रीच्ड बनारस। आई थिंक हम लोगों को सब कुछ पता था कि व्हाट वी हैव टू डू एंड वी जस्ट हैड टू डिलीवर आवर डायलॉग्स एंड अंदर ही आ गया था वो फील आ गया था। जो दूसरे लोग थे सेट पे हमसे बात कर रहे थे, तो काफी टाइम तक आई थिंक हमारा लहजा भी वैसा ही हो गया था बनारस जैसा, एंड वी वर एंजॉयिंग इट, दैट वाज द फन पार्ट। सो दिव्या, क्या आप इस प्रोजेक्ट में काम करने से पहले धीरज को जानती थी या उनसे मिली थी पहले कभी? मिली नहीं थी, मिलना चाहती थी ज़रूर, पर लकीली हमारी जो टीम है, हम जिनके साथ काम करते हैं, वो टीम दोनों के साथ काम करी थी। हमारे फोटोग्राफर्स से लेकर हमारे मेकअप आर्टिस्ट सब एक दूसरे के साथ काम कर रहे थे ऑलरेडी, एंड काफ़ी कुछ सुना था इनके बारे में। एंड जब मुझे पहले समझ में आया था कि ये काम क्या कर रहे सुना था आपने? क्या हाँ, सुना? क्या सुना था आपने? कि ही इज वेरी एक्सपीरियंस्ड, ही इज वेरी प्रोफेशनल, ठीक है, और हर चीज़ बहुत पर्टिकुलर करते हैं, मतलब उनकी डाइट से लेके उनके रहन सहन तक एवरीथिंग। और गुस्सा मैंने तो कभी एक्सपीरियंस नहीं किया। आपने गुस्सा सुना मेरा? हाँ सुना है मैंने गुस्सा आपका। नहीं, मैंने तो धीरज का गुस्सा कभी एक्सपीरियंस नहीं किया। इन्होंने हमेशा मुझसे प्यार से बात की है। गुस्सा भी ना क्या होता है ना, लोग सुन लेते हैं पर वजह कुछ और होती है, यू नो, उसकी पीछे की बैक स्टोरी कुछ और होती है। गुस्सा हर इंसान को आता है, बट मेरे साथ तो धीरज ने कभी गुस्सा नहीं किया, मुझे हमेशा लाड प्यार से ही बुलाया एंड ही इज ऑलवेज बीन नाइस टू मी। नहीं, गुस्सा भी कभी कभी जरूरी होता है, सबके साथ प्यार से रहेंगे तो फिर गुस्सा कौन देखेगा? नहीं, मेरे साथ तो नहीं, कभी मुझे भी इतना पता है। विद हर तो नेवर। सो फर्स्ट डे अगर आप लोग जब मिले होंगे शूट के दिन और आज जब आप दोनों साथ में बैठे, बॉन्ड कितना गहरा हो गया है दोनों का? Oh my God. आई थिंक बहुत गहरा हो गया। मैं पहली बार दिशा से मिला, आई थिंक हम लोग की रीडिंग सेशन था। दिव्या मैं दिव्या मेरे मुंह से निकल जाता है, लेकिन आई मेंट दिव्या दिशा बोला है सेट पे ऑलवेज। मैं दिव्या से पहली बार आई थिंक 9 PM के ऑफिस में मिला था, जो हमारे प्रोड्यूसर का ऑफिस है, उनके वहाँ पे मिले थे रीडिंग सेशन में। एंड उन्होंने भी ऐसे बोला ना, हम पहले से जानते थे एक दूसरे को कि दिव्या हैं, धीरज हैं, लेकिन हम कभी हम लोगों ने साथ में काम नहीं किया। और इट्स अ सैड थिंग कि हम लोगों ने इतने सच अ सीनियर आर्टिस्ट, मैं भी इंडस्ट्री में काफ़ी साल से, हम लोगों ने क्यों नहीं किया, बट वी वर मेंट टू डू दिस टुगेदर। कुछ और ही था। और बॉन्ड इतना गहरा है कि मैं अभी भी किसी को बोल रहा था इस इंटरव्यू से पहले कि आई थिंक शी इज़ माई बडी। मुझे कुछ बोलना होता है या मुझे कुछ बोलना होता है या मुझे कुछ कहना होता है तो मैं सोचता नहीं हूँ, और वो कंफर्ट आपके बीच में होना बहुत ज़रूरी है एज अ फ्रेंड। तो मुझे लगता है वही ऑन स्क्रीन भी आप हमारी केमिस्ट्री देखेंगे तो दैट रिफ्लेक्टेड दैट। खाने का मन है तो मैं धीरज से बोलती हूँ सेट पे, मुझे ये चाहिए, तो आ जाता है एकदम अच्छे से। सो आपके और धीरज के बीच में नरगिस भी है उसमें, उनका क्या कैरेक्टर होने वाला है? ओहो, नरगिस का कैरेक्टर इसबेल का है। दैट इज़ ऑल्सो वेरी इंटरेस्टिंग कैरेक्टर। जब आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि इसबेल कहाँ किसके बीच में है और किसके बीच में नहीं है। उनका बहुत ही सेक्सी कैरेक्टर है, उनका वेरी स्पाइसी एंड सेंसुअल कैरेक्टर है, जिसके लिए वो भी बहुत एक्साइटेड, उन्होंने कभी ऐसा किया नहीं था। तो वो हर बार बोलती है कि ये तो मेरे लिए बहुत मजेदार है। अच्छी चीज़ है कि यू नो नरगिस का भी OTT डेब्यू है, मेरा भी, और विभू कश्यप जो हमारे डायरेक्टर उनका भी। शी इज़ द ओनली वन हु इज़ द OTT स्टार, who was actually telling us what to do in about OTT and कैसे करना है। एक्टिंग बता रही थी वो मुझे कि नहीं, अच्छे जी अभी ज़्यादा सिर्फ OTT में इतना फ़र्क है कि लाइक टाइम काफ़ी कम होता है, इतनी भीड़ वाले समय में फटाफट सब कुछ करना होता है, और कई बार मतलब घंटों लग जाते हैं। हम रोड पे ही हैं, हम मार्केट में ही हैं, हम स्ट्रगल ही कर रहे हैं, तो इट यूज़ टू बी रियली हेक्टिक फॉर एवरीवन। तो वहाँ पे फिर मैं पानी वाला, मैं मस्ती वाला, चाय वाला, इट यूज़ टू बी दैट्स इट, और कुछ नहीं। एक्टिंग के बारे में मैंने कुछ नहीं सीखा। सो धीरज, जैसे कि आपने कहा डेब्यू है आपका ये OTT पर, मेरे हिसाब से तो एक्टर होता है, बिकॉज एक्टिंग मूवी में भी करनी होती है, शोज़ में भी। इनफैक्ट मुझे ऐसे लगता है टीवी एक्टर्स को ज़्यादा मेहनत करनी होती है, क्योंकि मैंने अपने आंखों से देखा है जो मूवी होती है ना, उसके 45 डेज़ में 50 डेज़ में शूट खत्म हो जाती है, बट जो डेली सोप वाले जो एक्टर्स होते हैं ना, मैंने अपनी आंखों से देखा है 14 आवर्स 15 आवर्स, मतलब जब तक वो टेक कंप्लीट नहीं हो तब तक उनको करना ही पड़ता है। बट आप लोग जब सुनते हो ऐसे OTT एक्टर है, टीवी एक्टर है या बॉलीवुड एक्टर है, आप लोगों के दिमाग में क्या वो थॉट आता है? नहीं, मेरे दिमाग में थॉट ये आता है कि टीवी एक्टर क्या होता है और OTT एक्टर क्या होता है और बॉलीवुड एक्टर क्या होता है। आई थिंक एक्टर इज एन एक्टर, अ मीडियम, वो जो कैटेगरी सेट कर दिया है लोगों ने, मीडियम कैन नॉट डिफाइन एन एक्टर। तो आप, मुझे उस चीज़ से थोड़ी सी तकलीफ भी होती है। ये आपने जैसे बोला कि वेस्ट, मैं बोलना चाहता हूँ कि वेस्ट से हम लोगों ने बहुत चीज़ें अडेप्ट की हैं लाइफ में। वी आर स्टिल अडेप्टिंग अ लॉट ऑफ थिंग्स फ्रॉम वेस्ट। व्हाई वी आर नॉट अडेप्टिंग दिस पर्टिकुलर थिंग? अगर आप वहाँ पे देखेंगे टीवी एक्टर, जो लोग टीवी में काम कर रहे हैं, वो लोग फिल्म्स में भी काम कर रहे हैं, वो लोग OTT में भी काम कर रहे हैं, उनको लोग एक्टर कह के ही बुलाते हैं। नोबडी कॉल्स देम अ टीवी एक्टर और समथिंग, यू नो। ये
यहाँ पे कल्चर क्यों नहीं आ रहा? इट शुड कम एंड इट विल बी अ ग्रेट वे फॉर ऑल ऑफ अस. बट आई आल्सो थिंक कि मतलब ये कैटेगरी को ना अगर एक नेगेटिव पर्सपेक्टिव से देखेंगे तो बुरा है, बट दिस कैटेगरी द कैटेगराइजेशन लाइक यू नो इट्स लाइक एन ऑडियंस जो है ना, वो पूरी एक कैटेगरी एक ऑडियंस लेकर आती है. शायद टीवी के ऑडियंस ने मुझे कभी नहीं देखा होगा, यू नो, एंड धीरज की वजह से आज टीवी ऑडियंसेस भी मुझे पहचानने लगेंगी, यू नो. सो देर इज अ मिक्सचर एंड अमेलगमेशन ऑफ ऑल द 3 प्लेटफॉर्म्स कमिंग टुगेदर. एंड अगर आप उसको नेगेटिव वे में बोलेंगे ना, अरे वो तो यहाँ से वहाँ से, दैट्स रॉन्ग. बट दिस इज लाइक एन आइडेंटिटी which we all have carried very proudly, and you know we are still carrying it No, very it's not proudly. about what I mean to say is it's not about being negative or you know being okay about नहीं, it. लोग ऐसा करते हैं ना. No, लोग yeah, ऐसा करते हैं. it's about you know breaking those norms. You know, Right. even people are considering you for certain kind of characters for OTT or film, but then they say that you are too exposed on TV. What do you mean by that? I mean, Oh, you why? heard that? Yeah, so many times. I mean, why not? Why I should be the part of it, and being exposed is a good thing. People know me. I mean, it might bring certain kind of audience to your platform or to your show. So why not? What I'm saying is that when you categorize a person. You categorize an actor. Exactly. My craft, see my craft, and then tell me that I'm this actor and I cannot do this or I can do this. Right. So you should always judge an actor through his craft. I believe that, not through the media. ऑल्सो ये आपका OTT डेब्यू है, सो डेब्यू वर्ड आते ही एक खुद भी यही बोल रही है OTT डेब्यू. कैटेगरी की सारी बात करके खुद भी मैडम बोल रही है डेब्यू. तो इन शॉर्ट जो चीज़ हम लोग फॉलो कर रहे हैं उसमें देखेंगे तो ये आपका OTT डेब्यू ही है. Absolutely. एंड डेब्यू वर्ड सुनते ही एक अलग रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है, बिकॉज वो हमारी पहली चीज़ है. सो आपके दिल दिमाग में क्या चल रहा है? लाइक ये आपका पहला प्रोजेक्ट हो जाएगा OTT का. जब इट्स अ वेरी न्यू स्पेस. Excitement इट्स अ है वेरी या फिर- न्यू स्पेस फॉर मी एज एन एक्टर. मैंने कभी, जैसा आपने कहा इट्स माय डेब्यू, सो मैंने कभी भी किया नहीं है. टीवी में क्या होता है, टीवी में यू शूट मोस्टली इन अ एयर कंडीशन सेटअप. आप वहीं पे करते हो शूट, आपके 20-25 दिन दिन काम चलता है महीने में. यू मेक एपिसोड्स back to back. But in OTT, there's timelines. You have to finish the whole season schedule in like 40-45 days. You have to finish the timelines. आपके पास एक location है which is only for 2 days. You have to finish the whole shoot for those 2 days, day night करके. OTT, the difference is OTT is more realistic also. TV is more about the audience. You know, they want to see the characters in certain way. टीवी में जैसे मैं कहता हूँ बीइंग देयर फॉर लास्ट 18 years, टीवी में हीरो की एक डेफिनेशन होती है. ही हैज़ टू लुक सर्टेन वे, ही हैज़ टू वॉक सर्टेन वे. स्लो मोशन शॉट से उसकी एंट्री वगैरह कार से होता ना, सब कुछ होता है. बट इन OTT इट्स नॉट लाइक फॉर बुलबुल, देयर वर नो स्लो मोशन शॉट्स एंड ऑल, देयर वाज नो एंट्री सीक्वेंस. इट वाज ऑल अबाउट very realistic, very real in terms of characteristics of the character. So that's the main difference, and I'm super happy that I'm in this space. And मैंने डायरेक्टर को भी यही बोला, विभू को भी यही बोला कि okay, help me out if I'm doing something, if I'm going haywire, just correct me there, so that because it's very new space for me, as I said. So I want to be lead. Yes. So 2023 is about to end, खत्म हो जाएगा ये भी. So न्यू ईयर के लिए क्या प्लानिंग्स है आपकी, और मूवी भी आपकी आ रही है, सो साल खत्म होने से पहले एक ये सरप्राइज गिफ्ट हो जाएगा आपके फैंस के लिए, व्यूअर्स के लिए. हमारे लिए सरप्राइज गिफ्ट होगा सेकंड सीजन. यस. क्या कहना चाहेंगे, और इसके अलावा क्या प्रोजेक्ट्स है आपके? आई एम श्योर धीरज आपको इस कैरेक्टर में देख के, आपके इतने अलग अलग अंदाज देख के आपको और भी प्रोजेक्ट्स के लिए कॉल आ गए होंगे. क्या बताना चाहेंगे, क्या आने वाला आप लोगों का और नया प्रोजेक्ट? नया प्रोजेक्ट अभी तो फिलहाल मैं कभी आगे की नहीं सोचती. मैं सोचती हूँ कि ये जो आया है ये 2-3 दिन में आने वाला है और इसको हमें एस करना है. And I think she's doing pretty well. I mean, I've seen since the time we shot Tatlubas together, you're almost everywhere, back to back, ना? और सारे इतने मैं तो बहुत सारी जगह पे उछलती रहती हूँ. मेरे गाने दिव्या, कभी आपकी ये लाइफ कभी में तो और एक बहुत बड़ी खुशी आने वाली है, शादी होने वाली है जी, आपकी. इसलिए तो मेरा न्यू ईयर प्लान होगा चुपचाप मैं घर पे बैठूं, टटलूबाज देखूं और फिर शादी की प्लानिंग में लग जाऊं. तो अभी तक आपने कुछ भी स्टार्ट नहीं किया नहीं, है? मेरे लिए टटलूबाज बहुत इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है. मुझे जब तक मैंने टटलूबाज किया था मैं नहीं चाहती थी कि मेरे कोई भी पर्सनल लाइफ का स्ट्रेस या टेंशन या तैयारी इसके बीच में आए. 25th को जब ये हो जाएगा
मैं बहुत खुश रहूंगी, फिर Double मेरा खुशी birthday होगी। है, फिर डबल खुशी होगी, फिर वो सेलिब्रेट करने में भी उतना ही मज़ा आता है, पर्सनल चीज़ है। बट कैसी शादी आपको पसंद है, एकदम धूम धमाका वाली या फिर बहुत सिंपल। मैं चाहती थी बचपन से कि मेरी शादी बहुत धूम धड़ाके से हो, और जैसे जैसे रियलाइजेशन हुई टाइम की और लाइफ की, आई थिंक सिर्फ 7 फेरे जो हैं वो इम्पोर्टेंट हैं, वो मैं अपने लिविंग रूम और में भी हमारे कर लूँगी। खास जो हमारी फैमिली हो वो होनी बस वो चाहिए। होनी चाहिए, भगवान और मेरी फैमिली हो, बस मुझे और कुछ नहीं चाहिए। धीरज, आपकी भी शादी को 7 साल हो चुके हैं। Wow. एक हफ्ते पहले ही आपने सेलिब्रेट किया है। कैसी लाइफ चेंज हो गई है, और ऑल्सो पैन सेम टाइम ना, Same day. सेम डे, Same date, yeah. वाओ सो For her it's 1 year, for me it's 7 years. वाओ। सो धीरज 7 साल हो गए, लाइफ बहुत बदल गई है। ऑल्सो आप पेरेंटहुड भी इंजॉय कर रहे हो। लाइफ कितनी चेंज हो गई आपकी इन 7 सालों में, बिकॉज आप समझो आपकी 2 फेज आ गए आपकी लाइफ में, एक तो लाइफ हस्बैंड का बहुत बेटर हो गई है, आई नॉट से चेंज हो गई है, लाइफ बहुत बेटर हो गई व्हेन यू गेट अ पार्टनर हु सपोर्ट्स यू सो वेल एंड who understands everything about your professional life, about your personal life, about your needs. I think that's a blessing, especially nowadays. And विनी है जो उस तरीके की पार्टनर हैं, वो समझती हैं हर चीज़ को, मेरे कमिटमेंट्स को, एंड शी इज़ द वन हु ऑलवेज सपोर्ट्स मी इन एवरीथिंग। और मेरी एक आदत है, मैं छोटी से छोटी चीज़ भी उनसे पूछता हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं खुद कर नहीं सकता, बट आई लाइक टू टेक हर एडवाइस इन एवरीथिंग। आई लाइक टू आस्क द स्मॉलेस्ट थिंग्स फ्रॉम हर। मैं ये तक पूछता हूँ कि आज मैं क्या पहन के जाऊँ शूट पे, और मैं व्हाट शुड या सो दिस इज़ व्हाट आई लाइक अबाउट अस। एंड आफ्टर जैन स्पेशली, जैन के आने के बाद तो जैसा आपने कहा लाइफ बिल्कुल ही चेंज हो गई, एंड आई थिंक फॉर गुड। आई द ओनली प्लेस आई वांट टू बी इज़ विद हिम, द ओनली थिंग आई वांट टू बी इज़ जस्ट अ फादर। सो मैं शूट होता है तो रैप अप करके घर भागता हूँ, मैं इंटरव्यूज़ दे रहा हूँ तो रैप अप करके घर भागना चाहता हूँ, बिकॉज मैं नहीं चाहता कि मेरे पहुँचने से पहले वो सो जाए। आई वॉन्ट टू प्ले विद हिम, आई वॉन्ट टू बी विद हिम फॉर सम टाइम, क्योंकि जब मेरा शूट चलता है तो काफ़ी हेक्टिक हो जाता है, कई बार मैं उससे मिल नहीं पाता, क्योंकि सुबह निकलता हूँ तो सो रहा होता है, शाम को आता हूँ तो सो रहा होता है। बट नाउ आई हैव सम टाइम इन हैंड, आई विल मेक श्योर दैट आई स्पेंड दैट टाइम विद हिम। रात को नैपी चेंज करने कितनी बार उठते हो? मैं ऐसा नहीं है कि देयर इज़ अ ड्यूटी कि मैं ही उठूंगा या विनी उठेंगी, अगर जिसकी आंख पहले खुल गई वो उठ के नैपी चेंज कर देता है। मतलब एक है कि हाँ उठ जाते हो। Absolutely. बिकॉज मेरे घर पे मेरी नीज हुई है, तो मतलब हमारे घर पे ऐसे कंपटीशन होता है, जो जगह भी रहेगा वो चुपचाप आगे बंद कर नहीं, लेगा। उठता ही नहीं है। never. It's तो about the लास्टली क्या मैसेज देना चाहेंगे फैंस को, बिकॉज वहां से घंटियां बजने लगी है कि खत्म करो। guys, please watch Tatlubaz and please say 25th November. only on Epicon. Hi, this is Divya Agarwal. Hi, this is Dheeraj Dhupal. And you guys are watching Bollywood Now. Follow now.